श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का किष्किंधा कांड का प्रथम अध्याय। भगवान श्री रामचंद्र जी का किष्किंधा पर्वत की ओर जाना। चारुवंचन पद्माक्षम सुगंधि शुभम रणम अपश्यतु मुखम तस्यां सीदति ओमतिर्मुम। पंपा सरोवर के जो कमल दल के समान सुंदर मनोहर एवं प्रशंसनीय नेत्रों से सुशोभित है, जिससे मीठी मीठी सुगंध निकलती रहती है, जो निर्मल तथा चेचक आदि के चिन्ह से रहित है। जनक किशोरी के उस दर्शनीय मुख को देखे बिना मेरी सुध बुध खोई जा रही है। भगवान श्री राम जी कहते हैं, स्मित हास्यांतरयुतम गुणवन मधुरम हितम वैदेया वाक्यम तुलम कदान श्रोयश्यामि लक्ष्मणं। लक्ष्मण वैदेही के द्वारा कभी हंसकर और कभी मुस्कुराकर कही हुई वे मधुर हितकर एवं लाभदायक बातें, जिनकी कहीं तुलना नहीं है, मुझे अब कब सुनने को मिलेंगे। प्राप्य दुखम बने श्यामा माम मन्मथ विकर्षितम नस्तु दुखे हृष्टे साध्वी सांभ्युभांशुतु। 16 वर्ष की सी अवस्था वाली साध्वी सीता यद्यपि वन में आकर कष्ट उठा रही थी, तथापि जब मुझे अनंग वेदना या मानसिक कष्ट से पीड़ित देखती थी, तब मानो उनका अपना सारा दुख नष्ट हो गया हो। इस प्रकार प्रसन्न सी होकर मेरी पीड़ा दूर करने के लिए अच्छी अच्छी बातें करने लगती थी। किमिनु वक्ष्यामि योध्यायां कौसल्यां ही नृपात्मजं कौन सा श्लोषित पृच्छन्तीं कथं चापि मनस्विनी। राजकुमार, अयोध्या में चलने पर जब मनस्विनी माता कौशल्या पूछेंगी कि मेरी बहू रानी कहाँ है, तो उन्हें मैं क्या उत्तर दूंगा। गच्छ लक्ष्मण पश्य त्वं भर्तम भ्रातुवत्सलम नयहं जीवितुं शक्तस्तामृते जनकात्मजाम् इति रामं महात्मानं बिलपन्तमनाथवतम् उवाच लक्ष्मणो भ्राता वचनं युक्तम् अव्ययम्। लक्ष्मण, तुम जाओ, भ्रातुवत्सल भरत से मिलो। मैं तो जनक नंदिनी सीता के बिना जीवित नहीं रह सकता। इस प्रकार महात्मा श्री राम को अनाथ की भांति विलाप करते देख भाई लक्ष्मण ने युक्त युक्त एवं निर्दोष वाणी में कहा,
संस्तंभ राम भद्रम तेवा शुचा पुरुषोत्तम नेदृशानाम मतिर्मन्दाम भवत्य कुलसात्मनाम। हे पुरुषोत्तम श्री राम, आपका भला हो, आप अपने को संभालिए, शोक ना कीजिए। आप जैसे प्रसन्न पुण्यात्मा पुरुषों की बुद्धि उत्साह शून्य नहीं होती। स्मृताभियोगजम दुःखम तज स्नेहम प्रिय जने अति स्नेह परिस्वंगांदु वर्तिरापि दह्यते। स्वजनों के अवश्यंभावी वियोग का दुख सभी को सहना पड़ता है। इस बात को स्मरण करके अपने प्रियजनों के प्रति अधिक स्नेह आसक्ति को त्याग दीजिए, क्योंकि जल आने से भीगी हुई बत्ती भी अधिक स्नेह तेल में डुबो दी जाने पर जलने लगती है। यदि गच्छति पातालम ततो अभ्यधिक मेवाम। सर्वथा रावणस्तान न भविष्यति रामो। हे तात रघुनंदन, यदि रावण पाताल में या उससे भी अधिक दूर चला जाए तो भी वह अब किसी तरह जीवित नहीं रह सकता। प्रावृत्तिर्लभ्यताम तावत् तस्य पापस्य राक्षसाम ततो हास्यति वासिताम निंदम वागमिष्यति। पहले उस पापी राक्षस का पता लगाइए, फिर या तो वह सीता को वापस करेगा या अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। यदि आति दीतेन गर्भम रावणम सहसीत्याम तत्राप्येनम हनिष्यामि नाचेन दास्यति मैथिलीम। रावण यदि सीता को साथ लेकर दिति के घर में जाकर छिप जाए तो भी यदि मिथिलेश कुमारी को लौटा न देगा तो मैं वहां भी उसे मार डालूंगा। स्वास्थ्यम भद्रम वजस्वान्यज्यताम कृपणामति अर्थो ही नष्ट कार्यार्थे यत्नेनाधिगम्यते। अतः आज आप कल्याणकारी धैर्य को अपनाइए, वह दीनता पूर्ण विचार त्याग दीजिए जिनका प्रयत्न और धन नष्ट हो गया है। वे पुरुष आदि उत्साह पूर्वक उद्योग न करें तो उन्हें उन अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती। उत्साहो बलवानारेणास्त्यं साहं परं बलम् सोत्साहस्य हि लोकेषु न किंचिदपि दुर्लभम। अरे भैया, उत्साह ही बलवान होता है, उत्साह से बढ़कर दूसरा कोई बल नहीं है। उत्साही पुरुष के लिए संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
भगवंता पुरुषा नासीदन्ति कर्मशो उत्साह मातृमाश्रित्य प्रतिलक्ष्याम जानकी। जिनके हृदय में उत्साह होता है वे पुरुष कठिन से कठिन कार्य आ पड़ने पर भी हिम्मत नहीं हारते। हम लोग केवल उत्साह का आश्रय लेकर ही जनक नंदिनी को प्राप्त कर सकते हैं। त्यजताम काम व्रतत्वम त्वं शोकं सन्यस्य प्रस्तुताम् महात्मानं कृतात्मात्मानं ना बुध्यसे। शोक को पीछे छोड़कर कामी कैसे व्यवहार का त्याग किए। आप महात्मा एवं कृतात्मा पवित्र अंतःकरण वाले हैं, किंतु इस समय आपने आप को भूल गए हैं। इस समय आप अपने आप को भूल गए हैं, अपने स्वरूप का स्मरण नहीं कर रहे हैं। एवं संबोधितस्तेन शोकं हत चेतना त्यज शोकं चा मोहं चा रामो धैर्यमुपागमत्। लक्ष्मण के इस प्रकार समझाने पर शोक से संतप्त चित्त हुए श्री राम ने शोक और मोह का परित्याग करके धैर्य धारण किया। सो अव्यति क्राम्यग्रस्ताम चिंच पराक्रमां रामा पंपाम सुरुचिराम रम्याम परिप्लोद्रुमां। तदनंतर व्यग्रता रहित शांत स्वरूप अत्यंत पराक्रमी श्री रामचंद्र जी, जिसके पट तटवर्ती वृक्ष वायु के झोंके खाकर झूम रहे थे, उस परम सुंदर रमणीय पंपा सरोवर को लांघकर आगे बढ़े। निरीक्षमाणं सहसा महात्मा सर्वं वनं निर्झर कंदरं चाम उद्विग्न चेता लक्ष्मणे विचार दुखो हता प्रतस्ते। सीता जी के स्मरण से जिनका चित्र उद्विग्न हो गया था, अत्यो जो दुख में डूबे हुए थे, वे महात्मा श्री राम लक्ष्मण की कही हुई बातों पर विचार करके सहसा सावधान हो गए और झरनों तथा कंदराओं सहित उस संपूर्ण वन का निरीक्षण करते हुए वहां से आगे को प्रस्थित हुए। तम्मत्तमातंग विलासगामी गच्छन्तमभ्यग्रमना महात्मनः सा लक्ष्मणो राघव मिष्टपेष्टो रारक्ष धर्मेण वलिंच्यो। मतवाले हाथी के समान विलासपूर्ण गति से चलने वाले संत चित्त महात्मा लक्ष्मण आगे आगे चलते हुए श्री रघुनाथ जी की उनके अनुकूल चेष्टा करते धर्म और बल के द्वारा रक्षा करने लगे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ताव्रश्चमूकश्च समीपचारी चरन्दर्शान् भूतदर्शनीयम् शाखामृगाणामधि पस्तरस्वी
वितत्र सेनेव विचेष्ट चेष्टाम। ऋष्यमुख पर्वत के समीप विचरने वाले बलवान वानर राज सुग्रीव पंपा के निकट घूम रहे थे। उसी समय उन्होंने उन अद्भुत दर्शनीय वीर श्री राम और लक्ष्मण सिंह को देखा। देखते ही उनके मन में यह भय हो गया कि हो न हो इन्हें मेरे शत्रु वाली ने ही भेजा होगा। फिर तो वे इतने डर गई कि खाने पीने आदि की भी चेष्टा न कर सके। सातो महात्मा गजमंदगाय शाखा मृगस्तत्र चंद्रश्चरन्तो दृष्ट्वा विषादं परमं जगाम चिंतापीड़ितो भयहा भार भग्नः। हाथी के समान मंद गति से चलने वाले महाबना वानर राज सुग्रीव जो वहां विचर रहे थे, उस समय एक साथ आगे बढ़ते हुए उन दोनों भाइयों को देखकर चिंतित हो उठे। भय के भार से उनका उत्साह नष्ट हो गया। वे महान दुख में पड़ गई। तमाश्रमं पुण्य सुखम शरण्यम सदैव शाखा मृग सेवितांतम त्रस्ताश्च दृष्ट्वा हरियो अभिजग्मुर महोजसौ राघो लक्ष्मणौ तौ। मतंग मुनि का वह आश्रम परम पवित्र एवं सुखदायक था। मुनि के साथ से उसमें वादी का प्रवेश होना कठिन था, इसलिए वह दूसरे वानरों का आश्रय बना हुआ था। उस आश्रम या वन के भीतर सदा ही अनेकानेक शाखा मृग निवास करते थे। उस दिन उन महातेजस्वी श्री राम और लक्ष्मण को देखकर दूसरे वानर भी भयभीत हो आश्रम के भीतर चले गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधाकांडे प्रथम महासर्ग। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के किष्किंधाकांड में पहला सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय